सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन गाय इनफ। और आज की वीडियो में देखने वाले ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यूजुअली हमारे जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे तीन ऑपरेटर्स होते हैं, तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला हमारा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरा तुम्हारे रिलेशनल ऑपरेटर्स और थर्ड तुम्हारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनमें कौन कौन से क्या क्या नाम आते हैं। बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सारे आते हैं। मॉड्यूलस एक नया नाम होगा जो सुना नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में देखा होगा, मोस्टली बच्चों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनल में हमारा इक्वल्स टू होता है, डबल डबल इक्वल्स टू होता है, फिर लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है हमारे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तो इन तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम इन सबके रिलेटेड जो प्रोग्राम है हम करके देखते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर कैसे हम सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, उस बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर में पता है क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड द मॉड्यूलस। जब हम किसी इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हम लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, दो वीडियो पहले हमने देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारे क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो इंटीजर्स को, किसी इंटीजर वैल्यू को अगर इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा इंटीजर आता है। बट जब हम किसी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट से डिवाइड करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू से, तो उसका आंसर फ्लोटिंग वैल्यू आता है। या फिर अगर किसी फ्लोटिंग वैल्यू को हम इंटीजर से करेंगे तब भी हमारा फ्लोटिंग ही आता है। जैसे कि मान लीजिए 4.2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.1 आएगा हमारा। ठीक है, सिमिलरली डबल को भी अगर हम इंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर डबल आएगा, और इंट को हम डबल से डिवाइड करेंगे तो आंसर डबल ही आएगा। इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा अपना प्रोग्राम बना लेते हैं जहाँ ये सारी चीजें हमारी कवर हो रही होंगी, ये जो हमने बोला। चलिए, हाँ, तो बेसिक जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर थे उसके अगर हम देखा जाए, प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या इंट का जो हम बोलते थे, इंट अपॉन इंट क्या होता है, इंट अपॉन फ्लोट क्या होता है, उस चीज को हम देखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये अपने बैक स्पेस जो दब रहे हैं, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज डिफाइन करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोट में आंसर लेते हैं। ठीक है, फ्लोट a इज इक्वल्स टू 2.0 डिवाइड बाई 5 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, सी आउट e की वैल्यू प्रिंट कर दो, इंडेल, ठीक करके देखते क्या रिजल्ट आता है। कि हमने फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड किया तो आंसर किस फॉर्म में आता है उसको हम देख लेते हैं। कहीं क्या चीज़ आ रही है दिक्कत, सब सही तो है? अच्छा, सॉरी सॉरी, इंट में हमारा टर्मिनेट नहीं होता, ये कभी गलती ना करे, इंट में को कभी टर्मिनेट ना करे। ठीक है, हमारे से 0.4 उसने फ्लोट में आंसर दिया। ठीक है, तो ये हमारा था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये इनके बारे में बात थी। कुछ हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आते हैं हमारे, उनके थोड़े नाम देख लेते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स में हमारा इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सभी की बातें करते हैं। चलिए आज इनसे रिलेटेड एक प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें हमारे कवर हो रही होंगी। तो ऐसे करते हैं, इधर एक वेरिएबल इंट a इज इक्वल्स टू 2 और b ले लेते हैं इंट में, b की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, अब पहले से हम स्टार्ट बूल से करते हैं, अच्छा रहेगा कि ट्रू फॉल्स में आंसर मिल जाएगा, क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं। यूजुअली मैं पूछता हूँ क्या मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा हैं, तुम बोलते हो हाँ एक बुलियन वैल्यू में हाँ या ना, है ना, क्या मेरे मार्क्स तुम्हारे इक्वल हैं, तो उसमें भी रिप्लाई आता है हाँ या ना। ठीक है, तो उस तरीके का लॉजिक लेकर हम कुछ चल रहे होंगे। हम हर एक केस को ले लेते हैं, जैसे कि बोल फर्स्ट केस हमारा। ठीक है, फर्स्ट केस जो आएगा उसमें चेक क्या हो रहा है हमारा, ए
इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये चीज चेक करो तुम। और यहाँ में ट्रिपल इक्वल्स टू नहीं, ये जावास्क्रिप्ट में ट्रिपल इक्वल्स टू एक चीज है, तो जावास्क्रिप्ट भी शुरू करेंगे तब उसमें इसके बारे में बात कर रहे होंगे। सी आउट लेते हैं, क्या कर इसको फर्स्ट को सी आउट करते हैं, फर्स्ट को सी आउट करते हैं, करके देखते हैं क्या a इज इक्वल्स टू b। हाँ ऐसा है क्या? नहीं, जीरो मतलब फॉल्स है स्टेटमेंट। तो हमने फर्स्ट का चेक कर लिया, अब देखते हैं बाकी करके देखते हैं। बोल लेते हैं, एक सेकंड सिचुएशन लेते हैं, सेकंड, ठीक है। क्या सेकंड हमारा सेकंड, हाँ, और सेकंड बंदा डालते हैं a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a ग्रेटर देन b। सी आउट हम किसे प्रिंट कराएंगे, सेकंड के अंदर जो वैल्यू है तब इसे सेकंड प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सेकंड के अंदर जो वैल्यू थी हमने उसे प्रिंट कराएंगे। इंडेल ये अब देखते हैं क्या आता है, a ग्रेटर देन b है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो आया फॉल्स, सेकंड था। इस चीज को कमेंट आउट कर लेते हैं अभी, ठीक है, कमेंट कर लिया हमने। कमेंट क्या होता है हमारा, कमेंट वो चीज होती है जो आप चाहे तो प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में पड़ा रहेगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये डबल स्लैश लग जाता है आपका, तो ये प्रोग्राम में तो रहेगा, आपके दिख रहा होगा, बट ये एग्जीक्यूशन में इसका कुछ नहीं होगा। जैसे अभी हमने इसे कमेंट आउट नहीं किया था, इसने एग्जीक्यूशन में इसका भी एक आउटपुट आया था, बट अब हम कर देंगे तो इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा होगा। अब हम थर्ड सिचुएशन लेते हैं, एक बोल थर्ड, इसमें ले लेते हैं अपना a इज लेस देन b, ठीक है। बस लाइन को टर्मिनेट करते हैं, देख हर एक लाइन को टर्मिनेट करना जरूरी है, ये ग्रामली को हटाना पड़ेगा, इधर कोने में आ जा तू, ठीक है। बोल, वाह बोल की क्या स्पेलिंग लिखी है, ठीक है। सी आउट करते हैं इस चीज को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे थर्ड की वैल्यू लेना चाहता हूँ, ये गलती कभी ना करें, ये थर्ड ले लिया और अब हम चेक कर रहे हैं ये वैल्यू इंडेल, ठीक है। इस केस में रिजल्ट पता है क्या आएगा, गेस करना क्या रिजल्ट आएगा। आंसर वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, थर्ड प्रिंट हो जाएगा। जो हमें प्रिंट करनी होती है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं, और अगर किसी चीज की वैल्यू चाहिए होती है उसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं। हमें थर्ड में जो वैल्यू आने वाली है, बुलियन आने वाली है, हमें पता है क्योंकि हमने डेटा टाइप बुलियन दिया था, तो आंसर उस तरफ से आ जाएगा 1, मतलब ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। ये सारा का सारा जो कोड है प्लस इसके जो भी नोट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे, और वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसके अंदर पूरी ये कोर्स चल रहा है। और देख लेते हैं, दो चार चीजें और देख लेते हैं। बुलियन नहीं बाबा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, हमने फोर्थ लिया, इसे दे देते हैं इस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देते हैं, इक्वल्स टू स्पेस बनाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। और एक सेकंड मैं सोच रहा हूँ लैपटॉप का चार्ज में लगा देता हूँ। हाँ, तो लैपटॉप चार्ज में लगा दिया, अब इसे करते हैं प्रिंट, ठीक है। इस चीज को सी आउट करते हैं, सी आउट कैसे करना है, फोर्थ को इंडेल, ठीक है। तो फोर्थ में जो भी होगा वो आ जाएगा पूरा, क्या तो ट्रू या फॉल्स, क्या होगा ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, जीरो, ठीक है। इसको भी हमने किया कमेंट आउट, ठीक है। अब क्या क्या बच रहा है, लेस देन इक्वल्स टू बच रहा है, नॉट इक्वल्स टू बच रहा है, उनको भी एक्सिक्यूट कर देख लेते हैं। बोल, ये हमारा फिफ्थ सिचुएशन है, जिसे क्या है ये सिचुएशन, a इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है, ये यहाँ स्टेटमेंट खत्म। एंड सी आउट कर लेते हैं हम फिफ्थ इंटेल, ठीक है, हमारा सारा स्टेटमेंट सही है। बूल नहीं रे, बूल,
ठीक है, तो हमारी फिफ्थ सिचुएशन थी हमारे जो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है उसमें, जैसे दे दिया ट्रू, हाँ भैया ये चीज सही है। ठीक, हमारी सिक्स्थ और लास्ट कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर्स में बोल सिक्स्थ ए लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल्स टू देख चुके हैं, नॉट देख लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, वो देख लेंगे ज्यादा सही रहेगा। स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया हमने, सही है ना, ठीक है। सी आउट सिक्स्थ पे जो वैल्यू है उसे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये अपना प्रिंट हो जाएगा ट्रू। इसी तरह हमारे बूल के साथ प्रोग्राम्स हो गए हैं। ठीक है, तो बूल्स हमारा हो चुका है पूरा। अब लॉजिकल, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे। ठीक है, कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। जब हम अपना ये पढ़ रहे होंगे बिटवाइज ऑपरेटर, तो उसमें और डेप्थ में जा रहे होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं चीजें। ठीक है, इसमें क्या होता है यार, आप जब सारी, देखिए एंड की बात करते हैं, एंड में जब हमारे सारे के सारे जो आउटपुट्स हैं वो अगर सारे के सारे कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू प्रिंट कर देगा एंड में। और में होता है यार आपका कि अगर एक भी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा होगा, एक भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही होगी तो रिजल्ट ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है वो जो भी लॉजिक है अगर ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा उसे ट्रू कर देगा। बात समझ में आ रही है? एक और बार, जो हमारा ये एंड ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, इसे एंड बोलते हैं, ये पहले वाले को एंड ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल एंड। इसमें अगर सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं जो हमने लिखी हैं तो भाई रिजल्ट ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ट्रू की जगह 1 प्रिंट होता है हमारे यहाँ। ठीक है, और अगर और में अगर एक भी कंडीशन सही है तो ट्रू प्रिंट कर देगा। बट और लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, जो भी लॉजिक चल रहा होगा हमें। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कोड्स मिल जाएंगे हर एक। या तो मैं सोच रहा हूँ गिटहब पे बना दूं या एक सीपीपी फाइल भेज दूं, इन दोनों में से कुछ ना कुछ चेक कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के, और इसके सारे सोर्स कोड मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऊपर के जितने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे तो कुछ कुछ आई टैब में भी आ जाएंगे। अभी वीडियो खत्म हो रही होगी तो इससे पहली वाली जो वीडियो हमारी वो प्लस चैनल का सब्सक्राइब का लोगो भी आ रहा होगा। ठीक है, ये एक हिंट हो गया हमारा। कुछ ले लेते हैं, ये उठा सकता हूँ इसको मैं, हाँ ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं ए की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, ए की वैल्यू 5 लेके चलते हैं, बी की वैल्यू हम 10 लेके चल लेते हैं, उसके बाद सी की वैल्यू हम 15 लेके चल लेते हैं। चलो वैल्यू से तो लेनी है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं यार, वैल्यू तुमने पकड़ा दी, लिखो लास्ट में सी आउट। ठीक है, ए लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद एंड ऑपरेटर। ठीक है, बी नॉट इक्वल्स टू ओ। ओके, ये सिचुएशन हो गई। एंड सी लेस देन इक्वल्स टू 15। ये हमारा सिचुएशन है, क्या ये प्रिंट करके देता है हमें, वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, सारी कंडीशन सही होगी तो ये ट्रू दे देगा, एक कंडीशन गलत हुई तो फॉल्स दे देगा, इसने दिया ट्रू। क्या सारी कंडीशन सही है, ए हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है, बी हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, हाँ जी सही स्टेटमेंट है, और सी हमारा लेस देन इक्वल्स टू 15 है, हाँ सही है। ये सिचुएशन भी हमारी एकदम सही हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर के बारे में हम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी अब और ऑपरेटर कर रहे हैं। और ऑपरेटर हमारा ये रहा, ये हमारा यूजुअली होता है एंटर बटन के ऊपर, शिफ्ट और एंटर बटन ऊपर है वो वाला हमें दबाना पड़ता है तब हम एंड ऑपरेटर को ला पाते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हम देखते हैं यार कीबोर्ड में है कहाँ पे, जैसे कि हमारे और एस्केप के नीचे भी कुछ कीज होती हैं, उन सारी कीज के बारे में लोगों को पता नहीं होता ना। ठीक है, नाम सुनने तो लगता है अच्छा कीबोर्ड में है ये, वो चीजें होती हैं। इसे लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 10 कर देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, लेस देन
10 कर दिया, ठीक है। ए ग्रेटर देन, इसको 0 करना मैं चाहता हूँ कि एक ही स्टेटमेंट मेरी सही है, ठीक है। क्या इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, एक स्टेटमेंट में सही दिख रही है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही दिख रही है, मुझे एक ही स्टेटमेंट सही दिख रही है। क्या रिजल्ट आता है? वो ना है। अब आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल, ये था लॉजिकल और ऑपरेटर। अब इसमें मैं दो ही वैल्यूज लेता हूँ, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10 और बी की वैल्यू को मैंने कर दिया 0, ठीक है। बी की वैल्यू होगी 0, टर्मिनेट। कहीं कुछ लाइन तो नहीं है ना? सी आउट करा दो। पहला क्या करो, ठीक है, इंडेल, फिर अगला सी आउट करा लेते हैं। बी, ठीक है, इंडेल कराया, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। उसका उल्टा प्रिंट होगा, जो भी होगा उसका उल्टा आराम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू। तो इसके साथ हमारे ऑपरेटर्स का पार्ट को खत्म हुआ। हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स देखे, एक बार देख लेते हैं। हमने पहला सबसे बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, ये सारे हमने देखे, ठीक है। उसके बाद अगला हमने देखा कि हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और फिर देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में आएंगे अगले टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो दिखते रहिए और इससे पहले वाले भी सारे देखते रहिए और आगे भी और आते रहेंगे। सो टिल देन, गुड बाय।